डीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। मैं इस समय उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा मड़कनी में उपस्थित हूं, जेडी पब्लिक विद्यालय पर। आज आपके सामने हम दिखाना चाहेंगे कि माला पहने यह इस कछरांचल के, इस दक्षिणांचल के होनहार युवा खड़ा हैं और इस विद्यालय के प्रबंधक सामने अनिल जी भी हैं और अध्यापक अध्यापिकाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। कभी इस क्षेत्र में 1 से 2 विद्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में लगभग विद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ कि क्यों यह माला पहनकर खड़े हैं। कि जब विद्यालय कम थे, शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी इस क्षेत्र की, जबकि यह क्षेत्र 2.5 से 3 महीना बाढ़ से ग्रस्त रहता है। तो ग्रस्त होने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो जाती है, जिससे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद शिक्षा क्यों जरूरी है, इस पर वार्तालाप हम प्रबंधक जी से करेंगे। और इस बच्चे का भर्ती यानी नियुक्ति हुई है सीआरपीएफ में, बहुत जल्दी 1 महीना पहले हुई है। और यह अपने प्रबंधक जी को और जो भी यहाँ बच्चे दिखाना चाहेंगे बैठे हैं, इनको मिठाई खिलाने के लिए मिठाई लेकर आए हैं। यही बच्चे अगर कोई फिर ज्वाइनिंग करके आता है तो इसी जगह पर आएगा और यहाँ इसी तरह से उसका भी सम्मान होगा और प्रबंधक जी द्वारा और विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह लोग, आप लोग कितने संघर्ष करना है, आप इनसे सीख सकते हैं जो माला पहन के यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? अनिल कुमार है सर। किस गांव से आते हैं? दुबौली से। दुबौली से। शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से रही? यहीं से हुई है सर। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक? 10 तक। और आपका संघर्ष क्या रहा आपके जो यहाँ तक पहुँचने में, सीआरपीएफ तक जाने में? जहाँ तो पहले मतलब 10 साल तक यहाँ पे जितना शिक्षा मिली हम लोग को, यहीं से मतलब वो प्रेरणा मिली कि आगे कैसे बढ़ना है। 10 तक हम लोग जहाँ तक पढ़ते, सर हम लोग को बहुत मोटिवेट हमेशा करते रहते थे कि इधर। उसके बाद वहाँ से हम गए थे इंटर करके। उसके बाद जब वो थोड़ी सी घर में तंगी थी तो जॉब वॉब करके कैसे वैसे करके पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, तो लगा इस बार। आपका जैसे फिजिकल दौड़ क्या रहा, कितने घंटे का पढ़ाई, कितने घंटे का घर पर रहा, विद्यालय में क्या रहा, इस पर थोड़ा बताएं। बच्चे सुन रहे हैं, इसी तरह मेहनत करेंगे और इसी जगह पर आकर माला पहन कर वो भी सम्मानित होंगे। जैसे सर विद्यालय की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में तो बहुत अंतर है। मतलब यहाँ थोड़ा मोड़ा कंजूसी करने पे तो चल सकता है, पर कंपटीशन की दुनिया में अगर जाना है, मतलब कंपटीशन की तैयारी में, तो कम से कम 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, डेली का डेली। अगर अच्छे से जिस समय मतलब इस समय जो कंपटीशन है जिसके हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन में इतना कंपटीशन होगा कि मतलब 90% नंबर लड़के लाके मतलब श्योर नहीं हो पा रहे कि हम लोग का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पिछली बार हमारा इसी हुआ था, आधा नंबर से आउट हो गए थे बाहर। इस बार मेरा 92% नंबर था, तो 90% पे हुआ है। आप लोग जानते हैं और पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी न्यूज़पेपर कभी किया करते थे, जो आज भारत में मिसाइल मैन नाम से संबोधित हुए और पूरा देश उनका नाम सम्मान से और गर्व से नाम उनका लेता है। इसी क्रम के साथ मैं प्रबंधक जी के पास चलूँगा। सर थोड़ा इधर आ जाइए, जगह है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। आपका परिचय अनिल पाल, जेडी पब्लिक विद्यालय के प्रबंधक जी हैं। आपका शुरुआती संघर्ष इस क्षेत्र में विद्यालय खोलने में क्या रहा? सर हम लोग बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, एक छोटे परिवार से हम लोग बिलोंग करते थे। हम लोग अपने पढ़ाई काल में तमाम संघर्ष करके, जैसे इस बच्चे ने बताया कि सर हमारी आर्थिक तंगी होने के कारण हम उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए। चूँकि हम लोग बताएं सर कि हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बट हम लोग प्राइमरी विद्यालय का स्कॉलर रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय से पढ़ते हुए संघर्ष करते, जो संघर्ष हम लोगों के साथ जो घटना घटित हुई,
आने वाले समय में हम लोगों ने सोचा हम लोग के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अपने क्षेत्र के युवाओं के साथ इस तरह की घटना नहीं घटित होने देंगे। यही हमारी सर प्रेरणा रहा सर। आगे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आज आपका छात्र इतना संघर्ष के बाद सीआरपीएफ में हुआ? किस प्रकार का प्रेरणा बच्चों को देना चाहेंगे और क्या स्थान देना चाहेंगे अगर वो कहीं सरकारी या प्राइवेट जॉब लेकर आपके विद्यालय में आते हैं तो? सर इन बच्चों के लिए प्रेरणा यही है सर, हम इन बच्चों से बताते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि अपने यहाँ जितने भी स्कूल हैं, ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहां अपने यहाँ का कोई विद्यार्थी वहां टीचर नहीं है, पढ़ाता नहीं है। सभी विद्यालयों में हमारे यहाँ के अध्यापक बच्चे वहाँ अध्यापक बन के कार्यरत हैं। दूसरी बात, हम बच्चों को बताते हैं जो संघर्ष करेगा वही आगे जाएगा, जो जागेगा उगाजेगा, जो सोएगा और रोएगा। मैं इन बच्चों को मतलब बताता हूँ कि जो आदमी इस समय, ये आपको सोने की अवस्था नहीं, ये आपके जागने की अवस्था है। अगर इस समय आप जागोगे नहीं तो आप जिंदगी भर सोओगे तो जिंदगी भर रोओगे सर। तो मैं इन बच्चों को प्रेरित करता हूं बार बार कि बच्चे, हम बड़े परिवार से नहीं, हम लोग भी सेना की वर्दी देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमियां रही, जिस कमियों के कारण हम लोग इस कामयाबी के स्थान पे, जगह पे नहीं पहुंच पाए। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम बच्चों को बार बार प्रेरित करता हूं सर। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष कितना करके अनिल पाल जो इस विद्यालय के प्रबंधक है, इस क्षेत्र में विद्यालय खोलकर और इतनी सारी व्यवस्थाएं देकर इस क्षेत्र के युवाओं को सरकारी जॉब से लेकर सरकारी सुरक्षा, आज वह जाएंगे यहाँ से तो देश की सुरक्षा करेंगे। देश की सुरक्षा जब करेंगे तभी पूरा देश के लोग, जैसे बच्चे हैं चाहे हम हो, अच्छी नींद लेंगे, अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। आज जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी देश के इनके ऊपर गई है। देश को कैसे संभालना है और जो भी इस क्षेत्र की कमियां रहीं विद्यालय चलाने में, पिछले वीडियो में हमारे प्रबंधक जी बता चुके हैं कि कितना संघर्ष होता है। बाढ़ आने से बहुत वीआईपी नहीं है, हम दिखाना चाहेंगे पूरा विद्यालय, हम दिखाना चाहेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया विद्यालय बने हैं जिनके माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन बच्चे बहुत कम सक्सेस होते हैं। विद्यालय देखिए, ये पाइप की रेलिंग लगा हुआ है। यह शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, न कि व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारी व्यवस्था चमक धमक कैसी होनी चाहिए। अगर चमक धमक इनको दिखाना होता तो आज 17 साल से विद्यालय खोलकर इस क्षेत्र में चला रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में छात्र यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आज यह विद्यालय हाईटेक बनवा दिए होते। लेकिन इनका मेन उद्देश्य होता है कि अपने बच्चों को कितनी अच्छी से अच्छी हम उनको शिक्षा दे सके। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं रामनिवास यादव।